दोस्तों आज संडे है। संडे लास्ट डे होता है वीकली क्लोजिंग का, इसलिए मार्केट में वॉल्यूम लो है। और जब भी मार्केट में वॉल्यूम लो होता है तो या तो फ्लक्चुएशन नैरो से जोन का होगा या फिर डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस होंगे। तो ऐसे में अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां आपकी एंट्री होगी, आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या होंगे, और इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे फॉर्मो एंट्री ली है तो कहाँ आप सेकेंड एंट्री डी से करेंगे। ऐसे में फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए ट्रेंड सेट होने का। वीकली क्लोजिंग हमारी कैसे होगी और वीकली ओपनिंग के अपडेट के ऊपर हम बात करेंगे, जिसको आप फॉलो करके अपना ट्रेड सेटअप डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 64,000 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.03% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 1724 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.04% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो बीएनबी नियर में डाउनफॉल करेक्शन आया है। इसके अलावा एक्सआरबी, सोल, डोजी, एडीए, एपीटी इन सब में रिकवरी हुई है। पर जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मार्केट में वॉल्यूम लो है तो ना तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगी और ना ही कोई हार्ड डाउनफॉल करेक्शन आने वाला है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बड़े मूवमेंट के लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, जहां आपको बिटकॉइन, इथेरियम में एंट्री का लेवल, मार्केट का ट्रेंड और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्लियर होंगे। तो देखिए पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी बिटकॉइन का प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे आपको लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न के थ्रू डाउनफॉल करेक्शन देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ से डाउनफॉल करेक्शन आएगा तो हम जा सकते हैं 50 से 52,000 के अराउंड में, जहां आपने सेकेंड एंट्री डी से करना है। हालांकि अगर आपने फ्रेश एंट्री लेनी है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल करेक्शन आता है और आपको लेवल मिलता है 60 से 62,000 का, तो आप एंट्री ले सकते हैं। विजन अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तब आप करंट प्राइस पे भी अपनी बाइंग कर सकते हैं। हालांकि इस लोअर बॉटम पे मैंने आप लोग की फ्रेश एंट्री करवा दी थी, फर्स्ट एंट्री करवा दी थी। और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि डेड कट बाउंस के साथ 66,000, 68,000, 70,000, 75,000 ये सब टारगेट देखने को मिलेंगे। तो हमने पहले टारगेट को अचीव करा है और उसके बाद डाउनफॉल करेक्शन आ रहा है और यहाँ से करेक्शन के साथ हम सेकंड एंट्री डीसी के साइड में जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिनेरियो बताया है। अगर हम ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो अभी हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन डाउन की साइड में है। कैंडल हमारी 200 ईएमए के नीचे है, मतलब मार्केट अभी टोटली बियर्स के कंट्रोल में है। तो बिटकॉइन का जो प्राइस है अगर रिकवरी देगा तो डेड कट बाउंस होगा या छोटी छोटी कैंडल के साथ होगा, पर अगर करेक्शन आएगा तो वो आपको बड़े लेवल का देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपने एंट्री अभी के डेट में पार्शली लेनी है और फ्यूचर ट्रेड को अवॉइड करना है जब तक यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल नहीं होता या फिर मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आती नहीं है। तो ये था बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे, जहां पे आपको एक्यूरेसी के साथ ट्रेंड, एंट्री का लेवल और टारगेट क्लियर होगा। तो देखिए बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में मूव हो रहे हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे या तो लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म होगा या बेयर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म होगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा। और यहाँ पे अगर बेयर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म होगा तो इसलिए हम जा सकते हैं 50 से 52,000 की साइड में, जहां आपने सेकेंड एंट्री डी से करना है। अभी जैसे चैनल आप यहाँ पे देख रहे हैं या जैसे चैनल आप यहाँ पे देख रहे हैं वैसे ही चैनल की फॉर्मेशन हो रही है, जिसमें अभी हम अपने सपोर्ट, अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पर जैसे ही हम अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे डाउनफॉल करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो अभी हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन डाउन की साइड में है। कैंडल हमारी 200 ईएमए के नीचे है और ट्रेंड भी अगर देखें तो डाउन का है, मतलब यहाँ से बिटकॉइन का जो प्राइस है सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद बॉटम की साइड में मूव होगा। रिकवरी के चांसेस नहीं है, पर इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे बाइंग करी है और आपके पास फंड नहीं है सेकेंड एंट्री डी से करने का, आप रिकवरी का वेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ब्रेकआउट देना पड़ेगा 70 से लेके 72,000 के लेवल का। और इसके ब्रेकआउट के बाद जो बिटकॉइन का प्राइस है वो अपने हायर चैनल में आ जाएगा। फिर अगर हम अपने कंफर्मेशन लेवल का ब्रेकआउट देते हैं जो लेवल है 90 से लेके 92,000 का, तब ट्रेंड का रिवर्सल होगा, बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा बिटकॉइन में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। अभी वीकली क्लोजिंग के नियर अबाउट होने की वजह से मार्केट में वॉल्यूम लो है और आपको कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छे मूवमेंट के लिए आपको थोड़ा मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। अब हम चलते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पे, जहां आपको लॉन्ग टर्म विजन क्लियर होगा क्या हम बुलिश हैं या फिर हम बेयरिश हैं। तो देखिए बिटकॉइन में वीकली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में मूव हो रहे हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे या तो लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म होगा या बेयर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म होगा, जिसमें होता क्या है हम अपने प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं हम सेम मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं,
पर जैसे यहाँ पे डेड कैट बाउंस आपने देखा है, जैसे यहाँ पे डेड कैट बाउंस देखा है, वैसे ही मेरे अकॉर्डिंग एक डेड कैट बाउंस यहाँ पे आ सकता है, जिसके साथ आपको जो टारगेट है वो 65,000 या 70,000 तक का देखने को मिलेगा। वापस से जैसे ही हमारी ईएमएस के टच में कैंडल आएंगे तो डाउनफॉल करेक्शन के साथ हम सेकेंड एंट्री डीसी के साइड में जा सकते हैं। मतलब अगर हम 1 से 2 महीने के सिनेरियो की बात करें तो हम बियर्स के कंट्रोल में हैं। आपने पार्शियली एंट्री लेनी है, फर्स्ट एंट्री को आपने मिस नहीं करना और उसके बाद फर्स्ट एंट्री लेके सेकेंड एंट्री डीसी का आप वेट करेंगे। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड के रिवर्सल की बात करें तो वो तभी होगा जब हम ब्रेकआउट देंगे 90 से लेके 92,000 के रेंज का। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी इथेरियम डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे बिटकॉइन के जैसे ही आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा। तो ऐसे में आप ध्यान दें, हमने इस लोअर बॉटम पे अपनी एंट्री ली थी जिस एंट्री से हम अभी भी प्रॉफिट में चल रहे हैं। हालांकि मैंने आपको टारगेट दिया था 1700 का 1800 का, जिन दोनों टारगेट को हमने अचीव कर लिया और उसके बाद डाउनफॉल करेक्शन आ रहा है। तो स्पेशली अगर हम इथेरियम की बात करें तो आप करंट प्राइस पे अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद सेकेंड एंट्री डीसी का आप वेट करेंगे। जो लेवल आपको मिलेगा 1200 के नीचे, 1200 के नीचे का लेवल कोई खासा दूर नहीं है। जिस हिसाब से आपने बिटकॉइन का ये वीकली टाइम फ्रेम देखा है, इसलिए आपने सेफ चलना है, पार्शियली एंट्री लेनी है। और अगर आपके पास अब फंड नहीं है सेकेंड एंट्री डीसी करने का, आप रिकवरी का वेट कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में जो आपको टारगेट है वो वापस से 1800, 1900, 2000, 2150 ये सब टारगेट देखने को मिलेंगे। जब हम 2150 का ब्रेकआउट देंगे फिर स्लोली यहाँ पे रिवर्सल होगा और मार्केट में अच्छी रिकवरी के साथ आपको जो टारगेट है वो फर्दर 2200, 2400, 2600, 2800 का देखने को मिलेगा। 2800 का लेवल एज ए कंफर्मेशन लेवल है, जैसे मैंने आपको बिटकॉइन में बताया 90 से लेके 92,000 का, जिसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड का रिवर्सल होगा, बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा इथेरियम में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। तो आई होप आपको वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।